निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव ने अपने करीबियों से बातचीत में ये कहा है कि अब हमारे पास क्या बचा है, आखिर अखिलेश तो मेरा बेटा ही है। लेकिन उनको इस बात का दुख है कि अखिलेश के पास विधायक ज्यादा हैं, खैर उसको वो व्यक्त नहीं कर सकते। और ये स्ट्रेंथ कल शाम को माफ कीजिएगा, रामगोपाल यादव ने जो सारे शपथ पत्र पूरे प्रदेश भर से लिए गए थे उसको जमा करने से भी लगता है। और वो शपथ पत्र एफिडेविट रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के घर पर भी रिसीव कराने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था जो उसको रिसीव कर सके। आज वो अपने भाई शिवपाल सिंह यादव के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपने करीबियों से बातचीत में ये बात स्पष्ट कर दी कि मेरे पास विधायक तो नहीं है, बहुत कम विधायक है हमारे पास। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग ने 9 जनवरी तक का वक्त दिया था, आज 8 जनवरी हो गई है। मुलायम सिंह यादव भी ये समझ गए हैं कि गिनती के विधायक है, पूरा जो संकेत है वो भी उनके फेवर में जा रहा है अखिलेश की। क्या अब मुलायम ये मानेंगे कि अखिलेश का चेहरा ही है जिसके बूते समाजवादी पार्टी अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो फिर फायदा हो सकता है? क्या इस बात पर भी राजी होंगे? एक बात समझ लीजिए कि मुलायम सिंह यादव के पास अब कोई विकल्प नहीं है सिवाय अखिलेश को आगे बढ़ाने को लेके। और अखिलेश ने यह कह दिया है कि 3 महीने का समय हमें चाहिए, 3 महीने में मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को जीतकर आपके पास लेके आऊंगा और उसके बाद आपका जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। यानी अखिलेश यादव किसी भी हाल में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेके हो, चाहे टिकट बांटने को लेके हो। जी, और चाहे आरएलडी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, उसके साथ गठबंधन को लेकर, इसको लेकर भी अखिलेश यादव जो है उनका रुख साफ हो गया है। उन्होंने कहा टिकट बंटवारे में भी मेरी चलनी चाहिए, फिलहाल 3 महीने के लिए आप मुझे पार्टी सौंप दीजिए और उसके बाद मैं जीत आपके चरणों पर लाके रख दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद चतुर्वेदी इस तमाम विश्लेषण के लिए आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर पर अहम बैठक चल रही है। बैठक में अमर सिंह और शिवपाल भी मौजूद हैं। अब तक हमें ये खबरें मिल रही थी कि अमर सिंह से दूरी बना ली है मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन अभी जो बैठक चल रही है उसमें अमर सिंह भी मौजूद है। करीबियों के साथ मिलकर मुलायम दरअसल आगे की रणनीति पर विचार विमंथन कर रहे हैं और 9 जनवरी तक चुनाव आयोग ने पार्टी पर दावेदारी साबित करने के लिए समर्थकों का हलफनामा दरअसल मांगा था। कल 9 तारीख है। मुलायम गुट कल दोपहर बाद चुनाव आयोग जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने अमर सिंह की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ कर दी है। इस पर अखिलेश गुट ने तर्ज भी कसा है और कहा है कि उन्हें पार्टी तोड़ने का इनाम मिल रहा है। नरेश अग्रवाल ने यह कहा है कि दरअसल अमर सिंह को इनाम मिल रहा है केंद्र की तरफ से पार्टी तोड़ने का। उधर अमर सिंह ने अखिलेश गुट पर आरोप लगाया है कि समर्थन दिखाने के लिए विधायकों और पार्षदों के फर्जी दस्तखत लिए गए हैं। बड़ा इल्जाम अमर सिंह की तरफ से। लेकिन ये जो फर्जी दस्तखत हुए और 1 जनवरी 2017 से पहले और उस समय तक के जो अध्यक्ष थे उनका पंजीकृत ये है, पंजीकरण एफिडेविट है या नहीं है, इस सब की जानकारी लेने में, एक एक दस्तखत को पुष्टि करने में मेरे ख्याल से कम ये 8-9 महीने की प्रक्रिया है। इसलिए 8-9 महीने तक, जहां तक मेरा विवेक है, इस चीनी की प्रक्रिया को लंबित रखना पड़ेगा। और जब तक चुनाव आयोग इस बात का फैसला नहीं करती तब तक मूल समाजवादी पार्टी हमारी है, जिसके राष्ट्रीय महासचिव मुलायम सिंह, मैं हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी हैं और प्रांतीय अध्यक्ष शिवपाल जी हैं। और आपको बता दें, आज दिल्ली आने से पहले मुलायम और शिवपाल लखनऊ में भी पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। पार्टी दफ्तर में जाकर मुलायम ने पार्टी से जुड़े दस्तावेज भी लिए है और उसके साथ शिवपाल की नेम प्लेट फिर से लगा दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दरअसल बनने के बाद अखिलेश ने नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद उसी दिन उनके समर्थक जो है वो पार्टी दफ्तर पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां पर जमकर हंगामा किया, पूरी पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया था और उस वक्त शिवपाल के नाम का जो प्लेट बाहर टंगा हुआ था उसे उखाड़कर फेंक दिया था और ये कहा था कि अब तो नरेश उत्तम ही इस कमरे में बैठेंगे और नेम प्लेट भी उनकी लगेगी। लेकिन आज क्या कुछ हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। मुलायम ने अपने कमरे पर ताला लगा दिया है, चाबी अपने पास रख ली है। मुलायम और शिवपाल इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि इस दौरान मुलायम ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा है कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। समझौता होगा? अरे बोल रहे भाई, बोल रहे यार, पूरी पार्टी के अंदर विवाद। नेताजी समझौता होगा? नेताजी समझौता होगा? अरे बोल रहे भाई, बोल रहे यार, पूरी पार्टी के अंदर विवाद।
तो पिता कह रहे हैं कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, लेकिन विवाद अगर नहीं है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, और फिर बंद कमरे में क्यों पिता ये मान रहे हैं कि अखिलेश के सामने अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता है, सारे विधायक उनके पास है, संख्या बल उनके पास है, मेरे पास गिनती के विधायक है। इसे विस्तार से समझने के लिए हम रुक कर सकते हैं, हमारे संवाददाता सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बैठक कब शुरू हुई है जो कि दिल्ली में हो रही है? मुलायम के साथ अमर सिंह है, शिवपाल है, और कौन कौन है, और क्या कोई बड़ा फैसला इसमें लिया जा सकता है? क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे नेताजी और कल तक का वक्त चुनाव आयोग ने दिया है। देखिए कविता, जिस तरीके से लखनऊ से नाउम्मीद होकर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यहां पहुंचे, उसी के बाद करीबन 1:30 बजे अमर सिंह यहां पहुंचे हैं और लगातार उसी के बाद इन लोगों की बातचीत का दौर जारी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज बताऊं कि यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे जब मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव यहां पहुंचे, तो उन्होंने उन कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद उनको समझाने की कोशिश की, ये बताया, ये मैसेज देने की कोशिश की कि अब उनके पास विकल्प ज्यादा नहीं बचे हैं। लेकिन उन्होंने जरूर बताया अपने कार्यकर्ताओं को कि खासतौर पर कि अब जो पार्टी है उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो अखिलेश यादव के हाथ में ही होगी, क्योंकि उन्हीं के पास ज्यादा विधायक है। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि वो मेरे बेटे हैं, काम अच्छा किया है। और शिवपाल हालांकि चुप रहे, लेकिन जैसे ही अमर सिंह आए तो उनके बोल कहीं ना कहीं चेंज या फिर सुर जो थे उनके चेंज नजर आए। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये जरूर दिखा दिया कि अब उनके हाथ में कमोबेश कुछ नहीं है, ये चुनाव जो है अखिलेश के नाम से ही उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतने भर की नहीं है सुमित, बात ये भी तो है कि बेटा साफ तौर पर यह चाह रहा है कि अमर सिंह को पार्टी से बाहर निकाला जाए। आज जो अहम बैठक हो रही है उसमें अमर सिंह भी मौजूद है। अमर सिंह लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे अखिलेश गुट नाराज हो रहा है। इस परेशानी का कैसे हल निकालेंगे नेताजी? क्या किनारा कर पाएंगे अमर सिंह से? देखिए, दो चीजें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक चीज पर मुलायम सिंह यादव अड़े हुए थे कि वो अमर सिंह से किनारा नहीं करेंगे और पार्टी की जो अध्यक्षता हो उनको वापस दी जाए, और दूसरी तरफ अखिलेश इस बात के लेकर अड़े थे कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए और जब तक चुनाव नहीं हो जाता उसकी अध्यक्षता नरेश करे। तो ये सब दोनों चीजों के अंदर दोनों ही पक्ष लगता है कि एक एक कदम पीछे गए हैं, जिसमें खासतौर पर अखिलेश यादव ने उनकी ये बात जरूर मान ली गई है कि उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जो टिकटें वो कह रहे हैं वो दी जाएगी उनके समर्थक। और वहीं दूसरी तरफ जो अखिलेश की तरफ से ये जरूर पीछे किया गया है कि वो शायद अमर सिंह के बारे में अब नहीं कहेंगे। तो ये जरूर एक संकेत जरूर मिल रहा है, क्योंकि लगातार अमर सिंह के आना, यहाँ पर आना और फिर उस तरीके से बात करना, ये जरूर संकेत मिल रहा है कि अमर सिंह की जो वजूद है या फिर जो पार्टी में जो हैसियत है वो अभी भी शायद उसी बराबर है। मुलायम सिंह यादव उसको, और बहुत बड़ी बात है सुमित, बहुत अहम बात आपने कही। नरेश अग्रवाल ने भी यही कहा था कि लखनऊ नहीं पहुंचते अमर सिंह तो समझौता हो सकता था। वो वहां पर पहुंचे, वो लगातार बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और समझौता नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या आज समझौता होगा? क्या आज मुलायम सिंह यादव ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक अखिलेश यादव ये मानेंगे कि हाँ, समाजवादी पार्टी अब एकजुट हो सकती है और चुनाव में जाएगी? मुलायम ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बता रहे हैं। मुलायम ने ये कहा है कि अखिलेश मेरा बेटा है, विधायक भी कम है हमारे पास। दरअसल अखिलेश गुट की तरफ से ये कहा गया था कि 212 विधायक उनके समर्थन में है, पार्षद उनके साथ है, सांसद उनके साथ है, संख्या बल उनके साथ है, इसलिए पार्टी का जो अखिलेश गुट है वही असली समाजवादी पार्टी कहलाई जा सकती है, ये कहा था। और साइकिल सिंबल पर भी दावा कर दिया था अखिलेश गुट ने। पिता का क्या कहना है ये हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश मेरा बेटा है, क्या करे ये कहा। एक तरह से अपनी जो लाचारी है वो मुलायम सिंह यादव ने जाहिर कर दी है यहां पर। लेकिन इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वहां से क्या संकेत देते हैं ये देखना बेहद अहम होगा। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमें अपडेट्स दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका।